नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग बृहद पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 27 की बात करेंगे। 27वें अध्याय में ग्रहों की दृष्टि की बात कही गई है। इसके पहले एक अध्याय में हम लोगों ने राशियों की दृष्टि की बात की थी और राशियों की वह दृष्टि जैमिनी पद्धति में प्रयुक्त होती है। यह इस अध्याय में जो दृष्टियों की बात हुई है वह ग्रहों की दृष्टि है और ग्रहों की दृष्टि में कुछ विशेष बातें हैं जिसको कि इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दृष्टि के ऊपर एक वीडियो है। इसके बाद मैं एक और भी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें कि हम लोग इस दृष्टि को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि की जो मूलभूत बातें हैं उसको जानेंगे। किस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है, इसको जाना जाएगा। तो देखिए, पहली बात यह है कि प्रत्येक राशि जो कि 30 अंश की है उसको 4 चरण में बांटा गया है। जिस प्रकार से एक हाथी के 4 पैर होते हैं तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, चारों चरण को उसको आप कह सकते हैं कि सभी पैर। जिस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आप 25-25 के भाग में बांटते हैं, चौथाई चौथाई हिस्से के रूप में बांटते हैं, तो उसी को 1/4 हिस्से को एक पद कहा जाता है। और इसी पद को ही यहाँ पर बात की गई है कि एक ग्रह तृतीय भाव में और दशम भाव में एक पद की दृष्टि से देखता है, यानी एक चरण की दृष्टि रखता है। इसी प्रकार से सभी ग्रह जहां पर भी स्थित होते हैं वहां से वह 5वें और 9वें स्थान को 2 चरण की दृष्टि से देखते हैं। 2 चरण का अर्थ है 2 पद। आप इसे 50% कह सकते हैं। 7.5 अंश और 7.5 अंश के हिसाब से कुल 15 अंश कह सकते हैं। तो आधी दृष्टि भी कह सकते हैं। तो कोई भी ग्रह जहां पर बैठा है वहां से 5वें और 9वें स्थान को आधी दृष्टि से देख लेता है। फिर चौथे और 8वें भाव में सभी ग्रह जहां पर स्थित है वहां से चौथा भाव और वहां से 8वें भाव पर सभी ग्रहों की 3 चरण की दृष्टि पड़ती है। उसे 3 चरण को आप 3/4 कह सकते हैं, 22 डिग्री और 30 कला कह सकते हैं, 3 चरण की दृष्टि कह सकते हैं। यहां पर सभी ग्रह जो है चौथे भाव को, जो भी ग्रह जहां पर भी उपस्थित है वहां से अपने चौथे भाव को और 8वें भाव को 3 चरण की दृष्टि से देखते हैं। इसके अतिरिक्त सभी ग्रह जहां पर भी स्थित है वहां से 7वें भाव को पूर्ण रूपेण देखते हैं। पूर्ण रूपेण देखने का अर्थ यह है कि वहां पर चारों चरण पे उनकी पूरी दृष्टि है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक हाथी अगर 7वें भाव में बैठा हुआ है तो प्रथम भाव में बैठे हुए ग्रह हाथी के चारों पैर को देख लेते हैं। यह मैंने समझने के लिए आपको बताया। तो अब इसी उदाहरण को अन्य भाव में भी समझिए। तो मान लीजिए कि कोई ग्रह जो कि देखने वाला है उसको दृष्टा कहेंगे और जो भाव दिख रहा है, जो राशि दिख रही है उसे दृश्य कहेंगे। तो तृतीय भाव में हाथी का 1 पैर दिखेगा, चतुर्थ भाव में हाथी के 3 पैर दिखेंगे, पंचम भाव में हाथी के 2 पैर दिखेंगे, 7वें भाव में हाथी के चारों पैर दिखेंगे, 8वें भाव में हाथी के 3 पैर दिखेंगे, 9वें भाव में हाथी के 2 पैर दिखेंगे और 10वें भाव में हाथी का फिर 1 पैर दिखेगा। परंतु कुछ ग्रहों को देखने की ज्यादा शक्ति प्राप्त है। उनमें नाम आता है मंगल का, गुरु का और शनि का। तो गुरु और मंगल और शनि किस प्रकार से अन्य ग्रहों से अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं दृष्टि का, तो वह इस प्रकार से है कि मंगल अपने स्थान से, यानी मंगल कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, जिस भी स्थान पर बैठा है, वहां से 4 घर आगे और 8 घर आगे पूर्ण दृष्टि देखता है। इससे क्या समझ में आता है? सभी ग्रह चौथे भाव और 8वें भाव पे 3 चरण की दृष्टि से देखते हैं, मगर मंगल वहां पर पूर्ण दृष्टि रखता है। इसके साथ साथ गुरु 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ
कि 5वें या 9वें भाव पे सभी ग्रह 2 चरण की दृष्टि रखते हैं, अर्थात उनको हाथी के 2 पैर दिखते हैं, या ये कह लीजिए कि उनको 15 अंश तक का राशि दिख रही है, मगर गुरु को वहां पर पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। गुरु को अपने से 5वीं या 9वीं राशि पूर्ण रूपेण दिखती है। फिर अगला शनि। शनि तीसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है और 10वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। तो इससे आपको समझ में आता है कि शनि की सबसे ज्यादा दृष्टि हुई। क्यों? कि जहां पर सभी ग्रह एक चरण की दृष्टि रखते हैं वहां पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए शनि बहुत बड़ी समझिए। फिर जहां पे सभी ग्रह 2 चरण की दृष्टि रखते हैं वहां पे गुरु की दृष्टि पूर्ण है, अर्थात शनि के बाद दूसरा ग्रह गुरु है जिसकी भी दृष्टि ज्यादा है। और फिर मंगल है। मंगल जहां पे सभी ग्रह 3 चरण की दृष्टि रखते हैं वहां पर मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि रख लेता है, इसलिए तीसरे नंबर पर मंगल है। इसके अतिरिक्त हमें याद रखना चाहिए कि सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूर्ण रूपेण देखते हैं। इसको इस कुंडली में देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने एक कुंडली बनाई है। मान लीजिए कोई ग्रह, देखने वाला ग्रह, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे अन्य कोई ग्रह है, तो किस प्रकार से सभी भावों को देखेंगे आप समझ सकते हैं। किसी की कुंडली में यहाँ पर आपने कोई ग्रह मान लीजिए पाया, तो इस स्थान से तीसरा स्थान लिया हुआ ये, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, बाकी अन्य ग्रहों की एक चरण की दृष्टि है। 1 2 3 4 चौथा भाव। चौथे भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, बाकी अन्य सभी ग्रहों की 3 चरण की दृष्टि है, यानी यहाँ पे हाथी को 3 पैर देखते हैं। फिर गुरु यदि यहां बैठा है तो वह 5वें भाव पे 1 2 3 4 5 5वें भाव पे गुरु की पूर्ण दृष्टि है, अन्य सभी ग्रहों की आधी मीन्स 2 चरण की दृष्टि है, यानी यहां पर खड़े हाथी का 2 पैर यहां पर बैठा ग्रह देख पा रहा है। फिर 7वां भाव एकदम सामने है, इसलिए यहां पर हाथी के चारों पैर सभी ग्रह एक दूसरे का देख लेते हैं, मीन्स जो यहाँ वाला वो यहाँ देख ले रहा है और यहाँ वाला भी यहाँ देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चीज विशेष है। फिर 8वें भाव पे वही बात हो गई। 8वें भाव में मंगल की 3 पाद की दृष्टि ना होकर के पूर्ण दृष्टि है, बाकी अन्य सभी ग्रह 3 चरण की दृष्टि देखते हैं। और गुरु 9वें भाव पे पूर्ण दृष्टि रखता है, अन्य सभी ग्रह आधा दृष्टि यानी 2 चरण की दृष्टि रखते हैं। और शनि 10वें भाव पे पूर्ण दृष्टि रखता है, जबकि अन्य ग्रह एक चरण की दृष्टि रखते हैं। कि सभी ग्रह जो है एक चरण की दृष्टि का अर्थ है 0 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला तक की दृष्टि है। फिर द्विपाद दृष्टि का अर्थ हो गया कि 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक और 0 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला तक 3 चरण की दृष्टि। और पूर्ण दृष्टि का अर्थ है कि 0 से लेकर के 30 अंश तक पूरी राशि पर दृष्टि है। ये जो हमने आपको बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से ग्रहों की दृष्टि आज बताई है, इसको आप मूलभूत बात समझें। इसके बाद इसका एडवांस वर्जन भी मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं एडवांस लेवल की भी बात करूंगा आपसे। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मैं और भी अच्छे वीडियो जो कि एडवांस वर्जन के रहेंगे उनको भी लेकर के आऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए आशा करता हूं कि आपको ये मेरा ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।